Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर फास्ट मैथमेटिक्स। आज के इस वीडियो में हम लोग कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चंस को देखेंगे और दूसरे क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो आज हम लोग 6 क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चंस, और ये सेकंड क्वेश्चंस, और ये थर्ड क्वेश्चंस, और ये फोर्थ क्वेश्चन, और ये 5 क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन नंबर 6। तो हम लोग आज क्या 6 क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं। तो वैसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारी इस यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन फर्स्ट हम लोग का क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि इफ़ इन ए सर्टेन लैंग्वेज मद्रास इज रिकॉर्डेड एज NBESBT, हाउ इज बॉम्बे कोडेड इन डेट कोड। यहाँ पर ऑप्शन भी दे रखा है हम लोगों का, देखिए फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, यानी इनमें से कोई एक हमारा सही ऑप्शन होगा। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो देखिए, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर मद्रास इज कोडेड एज, तो देखिए मद्रास और ये है कोड, ठीक है ना, यानी कि मद्रास का जो कोड है NBESBT है, और उसी तरह से हम लोग को बॉम्बे का उसी कोड में क्या लिखा जाएगा, है कि नहीं। तो चलिए हम लोग समझते हैं। तो ये क्या है हम लोग समझते हैं इसको। तो मान लीजिए मद्रास है, तो मद्रास के देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया हूँ मद्रास, MADRAS, ठीक है, मद्रास। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या मद्रास के बाद हमारा कोड क्या है, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कोड, देखिए लिख लेते हैं NBESBT, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं रिलेशन क्या है, यानी कि मद्रास में और NBESBT कोड में क्या रिलेशन है। तो देखिए यहाँ पर क्या किया है इसने क्या किया है कि यहाँ पर M में 1 जोड़ दिया है, ठीक है। M में क्या किया है, 1 जोड़ा तो N आ गया। ओके, उसी तरह से हम लोग A में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का, B आ जाएगा, यानी कि नेक्स्ट आ जाएगा ना, यानी D के बाद वाला, यानी 1 जोड़ेंगे तो E आ जाएगा, ठीक है। R के बाद S आता है, और A के बाद B आता है, और S के बाद T आता है। ओके, यानी कि सिर्फ नेक्स्ट टर्म हम लोग को ले लेना है ना। यानी कि मद्रास में क्या कोड है, 1 बढ़ाया है, सिर्फ ये ओनली 1 बढ़ाया है, इंक्रीज ओनली 1 इंक्रीज किया है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बॉम्बे में भी 1 इंक्रीज ही करेंगे, यानी कि देखिए BOMBA बॉम्बे। ओके, तो बॉम्बे में 1 जोड़िए, यानी B के बाद क्या आता है C, और O के बाद क्या आएगा P, और M के बाद आ जाएगा N, और B के बाद आ जाएगा C, ठीक है, और A के बाद आ जाएगा B, और Y के बाद क्या आ जाएगा Z आ जाएगा, यानी CPNCBZ, ठीक है ना। तो CPNCBZ हमारा आंसर देखिए तो कौन सा ऑप्शन में सही है, यानी कि सेकंड ऑप्शन में हमारा आंसर है, यानी कि CPNCBZ जो है हमारा कौन सा ऑप्शन में सही है, तो सेकंड नंबर ऑप्शन में सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सेकंड नंबर ऑप्शन जो है सेकंड, वो सही हो जाएगा। ओके, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन फर्स्ट आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, इन ए कोड लैंग्वेज बैड इज कोडेड एज YZW, ठीक है। बैड को कोड किया गया है क्या, YZW से। तो ZXY को किसके साथ कोड किया जाएगा, है ना, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन भी दे रखा है BAG बैग, EYI, AG एज, ACB, है ना। तो देखते हैं हम लोग क्या ऑप्शन आने वाला है सही। तो यहाँ पर देख लीजिए बैड का क्या है, यानी BAD, ठीक है ना। BAD इक्वल टू मैंने लिख लेता हूँ कोड लैंग्वेज जो है YZW है ना। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर YZW है, YZW मैं लिख लिया हूँ। और यहाँ पर देखिए तो एक चीज़ आप लोग याद रखिए, B का देखिए अपोजिट जो होता है वो Y होता है, B का क्या होता है अपोजिट Y होता है, और A का अपोजिट जो होता है वो Z होता है, ठीक है। और D का भी अपोजिट देखिए W होता है। ये मैं आप लोग को एक चार्ट दिखाऊंगा जिससे आप लोग को याद करना भी होगा, ठीक है ना। और किसी भी चीज़ का अपोजिट निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीका मैं बताऊंगा। यहाँ पर देखिए कितना क्या होता है, यानी कि B का मान लीजिए अपोजिट निकालना है, तो B कितने नंबर पे होते हैं, 2 नंबर पे होते हैं। ओके, तो 27 में से 2 घटाइए, किसी भी अगर निकालना है तो उसको 27 में से घटाना होगा उसके प्लेस का नंबर, ठीक है। तो 27 में से 2 घटाइएगा तो कितना होगा, 25 होगा, ठीक है ना। तो 25 पे क्या आता है बोलिए, क्योंकि Y आता है 25 पर ना, क्योंकि Z तो 26 पे आता है। तो
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों का y हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 25 नंबर पर y आते हैं, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है कि b का अपोजिट लिखा गया है y, और a का अपोजिट देखिए, तो a का अपोजिट निकाला, यानी a माने तो 1 होता है। बोलिए a का अपोजिट क्या होगा, a का अपोजिट माने a माने 1, और a का अपोजिट जस्ट निकालना है हम लोग को, तो 27 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो कितना होगा 26। तो 26 नंबर पर कौन सा आता है, z आता है। तो देखिए z है कि नहीं, यहाँ पर है कि नहीं। और d का भी अपोजिट निकाल सकते हैं आप लोग। तो d का बोलिए कितने नंबर पर होता है, 4 नंबर पर होते हैं। d कितने नंबर पर होते हैं, 4 नंबर पर। तो 27 में से घटा दीजिए 4, 27 में 4 घटाइए 23, और 23 पर तो क्या आता है, w आता है। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर w हो जाएगा। यानी कि ये तो सही दिया हुआ है, यानी कि हम लोग समझ गए कि ये जो बैड का YZW जो कोडवर्ड था, ये क्या था, ये तो अपोजिट था, यानी कि ये अपोजिट था। तो यहाँ पर मैं आप लोग को एक चीज़ मैं यहाँ बताने वाला हूँ, वो चार्ट दिखाने वाला हूँ। देखिए वो चार्ट क्या है, देखिए यहाँ पर मैं एक चार्ट ले रखा हूँ जिसमें आपको ये दिख रहा होगा कि ए जो है कितने नंबर पर है, 1 पर, बी 2 नंबर पर, सी 3 नंबर पे, और डी 4 नंबर पर, ई 5 नंबर पर, एफ 6 नंबर पे, जी 7 नंबर पर, एच 8 नंबर पर होते हैं, आई 9 नंबर पे। इस तरह से बढ़ते हुए यहाँ पर देख लीजिए, और इधर से बढ़ा हुआ है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 26 नंबर पे आता है हम लोगों का जेड आता है। ओके, तो ये आपका प्लेस जो नंबर होता है ना किसी भी चीज़ का, आप लोग याद करना होगा, आप लोग याद कीजिए इस चीज़ को, ठीक है ना। और यहाँ पर एक चीज़ और दिया हुआ है, आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पर देखिए ए का अपोजिट भी यहाँ पर दिया हुआ है, यानी हर एक का अपोजिट है। ए का अपोजिट आप लोगों को दिख रहा होगा कि जेड है। देखिए यहाँ ये जो लाइन खींचा हुआ है, तीर दिया हुआ है ना, यानी कि ए का अपोजिट है जेड है, और बी का अपोजिट क्या है तो वाई है, और सी का अपोजिट देख लीजिए यहाँ पर एक्स है, और डी का भी अपोजिट देख लीजिए तो डब्लू है, ई का अपोजिट होता है भी, और एफ का अपोजिट क्या होता है यू होता है, और जी का अपोजिट क्या होता है टी, यानी जी टी रोड तो जानते ही होंगे, ठीक है। इसका मैं ट्रिक भी आप लोगों को बताऊंगा दूसरे वीडियो में, ठीक है। तो कमेंट करके मुझे ये बताइएगा कि किनको ज़रूरत है, ट्रिक की कोई ज़रूरत पड़ती है या नहीं ज़रूरत पड़ती है, ये आप लोग हमें बताइएगा। ओके, और देखिए यहाँ पर देखिए के है, के का अपोजिट हो जाएगा पी, एल का अपोजिट होता है ओ, एम का अपोजिट होता है एन। इस तरीके से आप लोग 13 अपोजिट होते हैं। कितने अपोजिट हैं, 13 अपोजिट हैं। 13 अपोजिट आप लोग याद कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग वापस अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए अब हम लोग का क्या है जेड एक्स वाई, तो जेड एक्स वाई का भी हम लोग क्या कर लेंगे, अपोजिट कर लेंगे। ओके, जेड एक्स वाई का, तो जेड के बोलिए अपोजिट क्या होगा, बहुत ही आसानी से आप लोग बता सकते हैं, अपोजिट ये होता है। और एक्स का अपोजिट बोलिए तो एक्स का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो एक्स तो कितने नंबर पे हैं 24 नंबर पे हैं। तो 27 में से 24 को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो कितना आएगा 3, तो 3 पे आता है सी ना, यानी ए सी होगा, ठीक है। और वाई का बोलिए तो वाई का अपोजिट तो जानते होंगे बड़ी आसानी से बी होगा, ठीक है ना, क्योंकि बाई बी वाई बाई, तो ए सी बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम लोग देखें यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में जो है ए सी बी है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है ना आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, इन कोड लैंग्वेज बॉय इज रिटन एज डॉलर स्टार और डॉट, एंड आवर इज रिटन एज HOUR, आवर इज कोडेड एज, यहाँ से कोड है, देखिए यहाँ पर ये जो कोड है इसका, और तो रूबी का कोड बताना है, यानी बॉय का कोड क्या दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, देखिए ये कोड है, ठीक है ना। तो हम लोग को बताना है रूबी का कोड क्या होगा। तो चलिए हम लोग देखेंगे यहाँ पर रूबी का कोड कैसे निकलेगा, ठीक है ना। तो चलिए समझते हैं। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर बॉय का कोड क्या है, ए वाला है ना 3। तो हम लोग यहाँ से कोड पहले लिख लेते हैं। तो बोले यहाँ पर क्या हो जाएगा BOY, ठीक है। बॉय का क्या है तो इस डॉलर टाइप में है ना, ऐसे किया हुआ है, ये हो गया, और इसके बाद क्या है स्टार है, उसके बाद ऐसा डॉट है, ठीक है। तो ए हो गया इसका, और ए हो गया इसका, और ए हो गया इसका, यानी बी का जो हो गया डॉलर हो गया, ओ का क्या हो गया स्टार हो गया, और वाई का क्या हो गया ए वाला डॉट हो गया। ओके, यहाँ तक समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम लोग समझते हैं आवर का, देखिए क्या दिया हुआ है, तो वो भी हम लोग लिख लेते हैं HOUR, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आवर के क्या हो जाएगा, तो आवर के देखिए कोडवर्ड क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए, कोडवर्ड लिख लीजिए पहले, क्या है ए है एड्रेट है, फिर यहाँ पर देखिए क्या है ओ का स्टार है, और यू का क्या है तो यू का इस तरीके से लिखा है ना, इस तरीके से, और फिर आर का क्या है तो ए 0 है, ठीक है ना।
तो ए ऐसे हम लोग कर देते हैं क्योंकि ए इसका है, इसका है, इसका है, ठीक है ना। अब हम लोग रूबी का निकालेंगे, तो चलिए रूबी का RUBY, रूबी का कैसे निकलेगा तो देख लीजिए आर का, तो इसी में से हम लोग ले लेते हैं आराम से। आर का बोलिए, आर का क्या दिया हुआ है, तो आप लोग आर का यहाँ पर देख सकते हैं आसानी से, बड़ी आसानी से आप लोग देख सकते हैं कि आर का क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है, तो आर का 0 हो जाएगा स्टार्टिंग से, ठीक है ना। और यू हम लोग का यहाँ पर यू है, तो यू का भी देख लीजिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये वाला ऐसा दिया हुआ है ना, तो यू का हम लोग क्या हो जाएगा, इस तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है। और समझ रहे होंगे आप लोग। बी का देखिए, तो बी का यहाँ पर देखिए डॉलर है ना, बी का क्या है, डॉलर है, तो बी का आप लोग डॉलर ले लीजिए इस तरीके से, देखिए ले लीजिए। और वाई का बोल रहा है, तो वाई का क्या था, हम लोग को यहाँ पर डॉट था ना, तो डॉट ले लेंगे, वाई का क्या हो जाएगा, डॉट हो जाएगा। ओके, तो चलिए डॉट भी हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पर डॉट हो गया। तो देखिए ए वाला जो ऑप्शंस है किस ऑप्शन से मैच कर रहा है हमारा आंसर, तो चलिए देखिए किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो ओ एस इस तरीके से, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर जो करेक्ट होगा वो हो जाएगा ए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो देख लीजिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है, इफ़ मुंबई इज कॉल्ड जयपुर, और उसके बाद बोल रहा है मुंबई इज कॉल्ड जयपुर और जयपुर इज कॉल्ड दिल्ली एंड दिल्ली इज कॉल्ड लखनऊ, देन व्हाट विल बी द कॉल्ड द कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी इंडिया कैपिटल इसमें से कौन होगा। ऑप्शन भी हम लोग को दे रखा है जयपुर, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ। ओके, तो चलिए हम लोग इसको सोल्व करते हैं और समझते भी हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, मुंबई इज कॉल्ड जयपुर है ना, यानी मुंबई को जयपुर कहा जा रहा है, यानी कि चलिए लिख लीजिए मुंबई को जयपुर, मुंबई को क्या कहा जा रहा है, जयपुर कहा जा रहा है। ओके, और जयपुर के क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर जयपुर के हम लोग क्या बोलते क्या हैं, मतलब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, दिल्ली बोल रहे हैं। और दिल्ली को क्या बोल रहे हैं हम लोग दिल्ली को लखनऊ बोल रहे हैं। ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं लिख कर बता रहा हूँ आप लोगों को, इसलिए कि ताकि माइंड में सेट हो जाए, ठीक है ना। तो बोलिए कैपिटल ऑफ इंडिया कहाँ होता है, सबसे पहले ये बात आ रहा है, कैपिटल ऑफ इंडिया हम लोग जानते हैं ना, दिल्ली होता है कैपिटल ऑफ इंडिया। तो दिल्ली को यहाँ पर इस भाषा में हम लोग जो पढ़ रहे हैं क्वेश्चन 4, और या इस बुक की जो क्वेश्चन है या कहीं का भी क्वेश्चन है, इसमें क्या होगा, है ना, इसमें क्या होगा, हम लोग तो जानते हैं कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली होता है, तो दिल्ली का इसमें क्या होगा, तो दिल्ली को क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, तो लखनऊ कहा जा रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी जो लखनऊ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 है कि इफ़ सन इज कॉल्ड मून, यानी सन को मून कह रहे हैं, मून इज कॉल्ड स्काई, स्काई इज कॉल्ड क्लाउड, क्लाउड इज कॉल्ड रैन, वेयर द बर्ड फ्लाई। तो यहाँ पर समझते हैं, देखिए सन को मून कहा जा रहा है, यानी सन को क्या कहा जा रहा है, मून। तो चलिए लिख लीजिए सन को क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर मून कहा जा रहा है, सन को मून कहा जा रहा है। ओके, और मून को क्या कहा जा रहा है, तो मून को देखिए कहा जा रहा है स्काई। ओके, तो स्काई को क्या कहा जा रहा है, तो स्काई को कहा जा रहा है क्लाउड कह रहा है सब, ठीक है ना। तो क्लाउड के क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, तो क्लाउड को कह रहा है सब रैन बोल रहा है, ठीक ना। तो बताइए वेयर द बर्ड विल फ्लाई, यानी क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन मार्क क्या है कि कहाँ पर चिड़िया उड़ती है, माने बर्ड कहाँ पर उड़ती है। तो बर्ड हम लोग जानते हैं कहाँ उड़ती है, स्काई में उड़ती है, लेकिन स्काई को यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, पिछले क्वेश्चंस की तरह ही है, ठीक है ना। तो स्काई को यहाँ पर क्या कह रहा है, तो स्काई को तो कहा जा रहा है यहाँ पर क्लाउड, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, क्लाउड हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में जो है क्लाउड है, तो आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्लाउड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, ठीक है। इफ़ एन ऑरेंज इज कॉल्ड इंक, यानी ऑरेंज जो है वो इंक है, इंक माने तो कहने का मतलब ये है कि ऑरेंज को इंक लोग बोलते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक ना। और इंक को वे लोग बोल रहे हैं सोप, और सोप को क्या बोल रहे हैं बटर, और बटर को क्या बोल रहे हैं हनी, ठीक ना। तो व्हाट विल बी यूज टू वॉश द क्लॉथेज, तो यहाँ पर बताइए हम लोग को कि क्या क्लॉथेज को साफ़ करने के लिए क्या चाहिए, तो बताइए वैसे ही बताइए, जल्दी से बताइए कि क्लॉथेज को साफ़ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्यों कौन सा यूज करते हैं। तो क्लॉथेज को साफ़ करने के लिए, वॉश करने के लिए हम लोग के सोप का यूज करते हैं ना। तो सोप को यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, सोप को यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, बटर कहा जा रहा है ना। तो यहाँ पर हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, बटर हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे क्वेश्चंस को आसानी से समझ में आ गया होगा, और जिस किसी भी स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आया तो वे स्टूडेंट मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं प्रॉब्लम उसका कहाँ पर हो रहा है, और कहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है वह हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर तो जरूर कीजिए।
थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, डेट्स ऑल, थैंक यू।